देखिए, ये पहले साफ कर दे इंडिया न्यूज आपको कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा कतई मकसद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमारे और आपके आसपास रोजाना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बेहद चौंकाने वाली होती हैं, डरावनी होती हैं, जिसके बारे में इंसान जानने की कोशिश करता है लेकिन डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाता। या तो वो चुप हो जाता है या आस पड़ोस के लोगों को आगाह करता है कि भाई वहां मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, लेकिन सच बोलने की ताकत नहीं जुटा पाता। आज इंडिया न्यूज आपके आस पड़ोस में हो रही ऐसी ही घटनाओं का सच टटोलने की कोशिश करने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास से पर्दा उठाना भर है। अपनी पाता आज इंडिया न्यूज आपके आस पड़ोस में हो रही ऐसी ही घटनाओं का सच टटोलने की कोशिश करने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास से पर्दा उठाना भर है। अपनी इस मुहिम में हम दिल्ली के उन 3 डरावनी जगह का राज खोलने जा रहे हैं जो दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा रहस्य अभी तक आज तक बना हुआ है। कड़कड़ुमा कोर्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद हमें अजीबोगरीब चीजों और हरकतों के बारे में कई जगह से फोन आए। कई लोगों ने हमसे संपर्क किया, तो फिर हमने इस बात की जांच करने का फैसला किया। रंजीत नगर से फोन है, पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों का पेट में भूत बिखर होता है। फोन देश के कई हिस्सों से आया, लेकिन सेंट्रल दिल्ली के रंजीत नगर के एक पार्क में कुछ ऐसा हो रहा था जो समझ और तर्क से परे था। हमने मीटिंग में सबसे पहले रंजीत नगर में हो रही इन अजीबो गरीब और डर पैदा कर देने वाली घटनाओं की जांच करने का फैसला किया। रंजीत नगर का मामला भी दिलचस्प। एक शहतूत का पेड़ था, एक पार्क था, शक्ल नहीं दिखाने वाला वो तथाकथित इंसान था, और पत्ते में लिपटे और सफेद पोशाक और पगड़ी पहने इस व्यक्ति के शिकार लोगों की आप बीती भी थी। तो इंडिया न्यूज की टीम रात के अंधेरे में पहुंची रंजीत नगर के उस पार्क में जहां स्थानीय लोगों को भूत होने का डर है। खौफ इतना कि रात 10:30 बजे से ही पार्क में कर्फ्यू सा लग जाता है। हम आपको सीधे सीधे वही बता रहे हैं जो हमारे कैमरे ने देखा, जो लोगों ने बताया। एक शहतूत का पेड़ पर नहीं लगते हैं फल, लेकिन जमीन पर बिखरे रहते हैं शहतूत ही शहतूत। एक पार्क, अंधेरी रात, सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरती एक आवाज। ये सेंट्रल दिल्ली के दिल में बसा रंजीत नगर है। रंजीत नगर के ब्लॉक ए में एक पार्क है। लोगों की माने तो इस पार्क में कोई रहता है, कोई ऐसा जिसे रात के सन्नाटे में आवाजों की हलचल पसंद नहीं, जो लोगों पर हमले करता है, जो लोगों को पीटता है, जो महज 2 कदम में पूरा पार्क पार कर लेता है। मैंने देखा एक बार नाइट के अंदर खाना खा के बाहर निकला मैं, और देखा तो मैंने बहुत बड़ा लंबा आदमी देखा इधर, जो पार्क को 2 गेट से 2 कदम पे ही पार्क पार कर दिया था उसने, और इस साइड गया। वो व्हाइट कपड़े पहने हुए थे उसने, और पगड़ी वगड़ी सब बांधी हुई थी उसने। ये महज मन का डर है या वाकई रंजीत नगर के ब्लॉक ए के शहतूत के इस पेड़ पर कोई है? जब इसकी जांच करने इंडिया न्यूज की टीम रंजीत नगर पहुंची तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमारी जितने भी लोगों से बात हुई, सबने यही बताया कि रंजीत नगर के इस पार्क में कुछ तो ऐसा है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जा सकता है। इस तथ्य की वैज्ञानिक जांच में हमने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की भी मदद ली थी, जिससे ये पता लग सके कि दरअसल यहां है क्या हो रहा है जो हमारी दुनिया के परे है, जो हमारी समझ से आगे है। इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी ने पूरे साजो सामान के साथ जांच की। उन्हें भी यहां कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? रंजीत नगर के शहतूत के पेड़ का क्या सच है? हमें वहां क्या मिला? लोगों को किस डर ने अपनी गिरफ्त में लिया? इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को वहां क्या मिला?
ये सारे सच दिखाएंगे आपको। इन सारे तथ्यों को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारी और आपकी दुनिया में चलती है। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही देर में आएगा एक एक सच आपके सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, जिसमें पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य हैं और खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। कौन कौन है ये मेहमान, हम आपका एक इंट्रोडक्शन करा देते हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी से हमारे साथ रजनीश झा हैं, वकार अहमद साहब हैं और चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में रवि शेखर जी भी हमारे साथ होंगे और अभिजीत हमारे साथ होंगे। हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं, जिनसे हम जानेंगे आध्यात्मिक क्या पहलू हो सकता है इसका। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या उनका यकीन है इन तस्वीरों में और इन तस्वीरों में हो रही हलचलों में। और हमारे साथ एच.एस. रावत साहब यहां मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उनका कैलकुलेशन इस मामले में क्या कुछ कहता है। वैसे आपको बता दें कि रंजीत नगर के अर्जुन देव पार्क में जो कुछ रोजाना रात के अंधेरे में होता है, उसका सच जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमने सबसे बड़े रहस्य का एक एक राज खोलने के लिए अपनी टीम को रंजीत नगर के उस पार्क में भेजा, जहां रात के अंधेरे में लोग जाने से डरते हैं, कतराते हैं। वक्त रात के 10:30 बजे। इलाका सेंट्रल दिल्ली, जगह रंजीत नगर का अर्जुन देव पार्क। सबसे पहले हमें अर्जुन देव पार्क के इस शहतूत के पेड़ का राज जानना है। लोग कहते हैं यहां कोई आता है, डराता है, थप्पड़ मारता है और बिना दिखे चला जाता है। कौन है वो, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम रंजीत नगर के ब्लॉक ए के पार्क में पहुंची। उस वक्त बारिश हो रही थी, घनघोर अंधेरा था, हमें भी डर लग रहा था। लेकिन सच जानने और हकीकत को सामने लाने का बीड़ा हम उठा चुके थे। इंडिया न्यूज रिपोर्टर रजनीश शर्मा वहां पहुंचे और तफ्तीश करने का फैसला किया। ये देखिए, ये है वो शहतूत का पेड़ जिसके बारे में लोगों का कहना है कि रात में यहाँ कोई साया अचानक निकलता है और लोगों के साथ करता है हाथापाई। सर, यहाँ जो है कई बार जो है धक्का मुक्की होती है। अभी मैं 1.5 महीने पहले आ रही था, मेरा रोड के लेके पीछे से गुद्दी पे मारा, सिर्फ मार देता है और कुछ नहीं। आसपास रहने वाले लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन इंडिया न्यूज रिपोर्टर रजनीश शर्मा की तफ्तीश को देखकर मुंह खोलने का फैसला किया। इसके बाद लोगों ने जो बताया वो न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि कुछ बातें दिल दहलाने वाली भी थी। लंबा बहुत था, कम से कम 4 मंजिल से भी ज्यादा लंबा था वो। पगड़ी सर पे दिखती है और कुर्ता पजामा दिखता है, बस दो उसमें पार्क पार कर देता है, कभी अंदर घुसता है कभी बाहर निकलता है। बस पार्क के बाहर हमने उसको किसी ने नहीं देखा, पार्क के अंदर ही देखा है उसको बस। लोगों ने इस बिना चेहरे वाले शख्स के बारे में और भी कई बातें बताई। ये लोगों को पीटता है। लोग बताते हैं अगर शहतूत के पेड़ के नीचे कोई खाना खाता है तो ये शख्स उसे थप्पड़ रसीद करता है। खाना लेके आ रही है तो मैं ये पेड़ से पीछे से किसी ने हाथ मारा, मेरा खाना गिर गया। पीछे मुड़ के देखा, वो भी बीच में ये खंबे के पास कोई नहीं। कोई होता तो वो दिखता, कोई नहीं था। इंडिया न्यूज रिपोर्टर रजनीश शर्मा ने मामले की और तह तक जाने के लिए कुछ और लोगों से बातचीत की तो कुछ और बातें सामने आई, जिससे लोगों के दिलों में बेबस खौफ का अंदाजा लग सकता है। अकेला घूम रहा था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं
अकेला टहल लगा रहा था, ऐसे ही खाना खा के लगाते हैं नॉर्मली, तो मैंने देखा कि मेरे पास से कोई तेज चीज निकली है हवा की तरह। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। रंजीत नगर के इस पार्क में लोगों को पिछले लगभग 15 साल से सफेद कपड़े पहने विशाल का इंसान दिखता है। खौफ का आलम यह है कि रात में 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति इस पार्क में नहीं जाता। सन्नाटा पसरा रहता है और इस पार्क के आसपास बने मकानों में भी लोग डर के साथ जीने को मजबूर हैं। हम जाते ही नहीं इधर 10 बजे के बाद, मगर 10 बजे से पहले जो भी है अपना चले जाते हैं। 10 बजे के बाद कोई नहीं जाता इधर, बच्चों को भी किसी को नहीं जाने देते इधर। लोगों का ये कहना है कि 10 बजे के बाद वो ये जो स्ट्रेच है, ये जो आप पूरा जो इस पार्क का जो ये स्ट्रेच है, यहाँ पे जो है खास तौर पे नहीं आते। अगर आना होता है तो इस पार्क में, अगर उन्हें आना होता तो इस पार्क में तो वो बिल्कुल नहीं आते। हालांकि अगर इस पार्क में आना होता तो दूर इस पार्क के मेन गेट पे वो लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन 10 से 15 के ग्रुप में अगर आते हैं तो उनको डर नहीं लगता। लेकिन वो अगर अकेले यहाँ पे आते हैं तो उनको डर जरूर लगता है। रंजीत नगर के इस पार्क में बरसात की उस रात में काफी देर इंतजार के बाद भी इंडिया न्यूज रिपोर्टर रजनीश और इंडिया न्यूज के कैमरे को सफेद कपड़ों वाला वो शख्स नजर नहीं आया। न उसकी कोई आहट सुनाई दी, न उसकी कोई झलक दिखाई दी, लेकिन पगड़ी पहने वो शख्स बोलेगा। एक बंद कमरे में उसके दफन राज भी खुलेंगे। आपको दिखाएंगे उस व्यक्ति की एक आहट। सफेद कपड़ों वाले विशाल काय उस व्यक्ति से सवाल भी पूछे जाएंगे। आपसे पूछ रहा हूँ, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जल्द ही एक चौंका देने वाला बड़ा खुलासा होगा। दिल्ली से रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे अभी ये कहानी शुरू हुई है और अभी जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने देखा कि बहुत कुछ आगे दिखाया जाना बाकी है, लेकिन कहानी के इस शुरुआती मोड़ पर चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या दिल्ली के रंजीत नगर में वाकई लोग किसी अदृश्य शक्ति से डर रहे हैं? ये उनके मन का वहम है? ये फिर देखिए अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमात्मा परम सत्य है, और परमात्मा है तो आत्मा भी सत्य है, और आत्मा है तो प्रेतात्मा भी है। तो निश्चित रूप से समझिए। अब सवाल इस बात के कि वहां की क्या सच्चाई है, ये हम प्रामाणिकता से नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रेतात्मा तो होती है, और इस तरह की जिसे आप नकारात्मक ऊर्जा आप उसको कह लीजिए, और उसके द्वारा किसी चीज को प्रभावित किया जा सकता है और इसे महसूस किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसमें सच्चाई है और इसके कई बहुत प्रमाण हैं। दीपांकर जी महाराज, क्या वाकई प्रेतात्मा होती है? अनुराग जी, इस स्टोरी के बेस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद करते हैं कि आगे जो गैजेट्स लिए भैया बैठे हैं या जो तमाम साइंटिफिक रीजन आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे और देखे होंगे, उसके तथ्यों के आधार पर कहा जरूर जा सकता है कि कोई एनर्जी है या एनर्जी नहीं है। वरना इस तरह के गैजेट्स और इस तरह की पहले भी मुहिम में हम खुद हिस्सा ले चुके हैं। कुछ अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। उम्मीद की जा सकती है कि आगे जो भी स्टोरी है कि उसमें तथ्य निकलकर सामने आए। बिल्कुल। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी कि सामान्य से परे एक ऐसी चीज, एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना हो। हम ये जानना चाहेंगे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो पैरानॉर्मल रिसर्च करते आए हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे रजनीश जी सबसे पहले कि किन किन उपकरणों का आपने इस्तेमाल किया यहाँ पर? अंचल जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये पैरानॉर्मल में जो हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, ये सारे टेक्निकल गैजेट्स हैं। दे वर्क ऑन द साइंटिफिक ग्राउंड। ये विज्ञान के आधार पे चलते हैं। इनके माध्यम से हम इनको समझने की, परखने की कोशिश करते हैं। और जो भी हम गैजेट्स यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको वकार भाई बताएंगे। ही इज द टेक्निकल हेड ऑफ दी आवर सोसाइटी, जो सारे टेक्निकल्स के बारे में बताएंगे। वकार अहमद साहब के पास कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं भी। वकार, हम चाहेंगे आप हमें समझाएं कि ये इक्विपमेंट्स कैसे साइंटिफिक बेसिस पे काम करते हैं, और अगर ऐसा कुछ साया, ऐसा कुछ भूत जैसा लोग कह रहे हैं अगर है, तो फिर वो इन इक्विपमेंट्स में कैसे रजिस्टर होता है? सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास एक मोशन सेंसर कैमरा है। आप इसको जूम कर सकते हैं। किसी भी तरह के टेम्परेचर में अगर चेंज होता है किसी पाथ में, तो ज्यादातर हमने ये देखा है कि इक्विपमेंट इसको रिकॉर्ड कर लेता है। ऊपर करेंगे तो हमारे दर्शक देख पाएंगे। जी जी हाँ, ये कैमरा आपने बताया एक तरह का कैमरा है। मोशन सेंसर कैमरा है ये। ठीक है, ठीक है। ये बाकी कैमरों से कैसे अलग है? सबसे पहले इसमें इंफ्रारेड है 940 नैनोमीटर का, जो कि बहुत ही सेंसिटिव आईआर बैंड होता है। और एज पर पैरानॉर्मल साइंस, ये जो भी आप भूत प्रेत कह लीजिए या आप एनर्जी कह लीजिए, ये मैनिफेस्ट करती है आईआर बैंड में। अभी तक रिसर्च से यही पता लगा है।
और दूसरा हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, इसे K2 मीटर कहते हैं। ये हमने देखा है कई जगह पे पहले हम करते हैं कि बेस रीडिंग ले लेते हैं। बेस रीडिंग लेने का मतलब है कि अभी स्टूडियो में मान लीजिए 2 मिलीगॉस का मैग्नेटिक फील्ड है और किसी एक पॉइंट पे जाने से हमें पता लग रहा है कि 5 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, या वो नॉन कांस्टेंट है, तो उस आधार पर हम फिर अपनी तफ्तीश आगे करते हैं, दूसरे गैजेट से करते हैं कि यहाँ पे यानी मैग्नेटिक। कि इस स्टूडियो के अंदर कोई प्रेत आत्मा आपको नजर नहीं आ रही है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी या कुछ एब्सर्डिटी नहीं नजर आ रही है जो हो सकता है कि बाहर किसी स्पॉट पे नजर आए? नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो नहीं कह सकते हैं कि वो प्रेत आत्मा के कारण है। ये यहाँ पे जो आपके जितने भी सारे इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, ट्रांसमीटर्स चल रहे हैं, रिसीवर्स चल रहे हैं, मिक्सर्स चल रहे हैं, ये उसके कारण है, ये किसी उसके कारण नहीं है। एक हमारे पास ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट होता है। सडन टेम्परेचर ड्रॉप, ऐसा देखा गया कि ऐसे जगहों में सडन टेम्परेचर ड्रॉप होता है 10 डिग्री तक का, तो देखा गया है। तो इससे हम मेजर करते हैं, कारण है, ये किसी उसके कारण नहीं है। एक हमारे पास ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट होता है। सडन टेम्परेचर ड्रॉप, ऐसा देखा गया कि ऐसे जगहों में सडन टेम्परेचर ड्रॉप होता है 10 डिग्री तक का, तो देखा गया है। तो इससे हम मेजर करते हैं। ये नॉन साहब, यही सारे इक्विपमेंट्स लेकर के आप कड़कड़डुमा कोर्ट गए थे। अभी आपने कहा कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन दिखाई देता है तो वो हमारी लाइट्स की वजह से हो सकता है, हमारे कैमराज की वजह से हो सकता है। क्या वहां पर जो कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते थे, अपने आप बंद हो जाते थे, वहां इन इक्विपमेंट्स ने किस तरीके के रिजल्ट्स दिए? पहले हमने बेस रीडिंग ले रखा था वहां का कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो उनका जो लाइब्रेरी है, एक पार्ट में हमें बहुत ज्यादा मिला था, जहां उसकी जस्ट नीचे किसी बिजली कंपनी का एक सब स्टेशन है, तो वहां पर EMF ज्यादा होना ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और हम ये भी मानते हैं कि जो ऐसी जगहें होती हैं, आप भूत कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए, या आप स्पिरिट कह लीजिए, इनके लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। उनको एनर्जी बहुत इजीली मिल जाती है ऐसी जगहों से। जी, रावत जी भी हमारे साथ हैं। HS रावत, अब तक की इस बातचीत से और अब तक की हमारी रिपोर्ट देख के आपको क्या लगता है कि लोगों का डर क्या बेवजह है? अनुराग जी, पूरे विश्व के अंदर जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और मानव जीवन आया है, तब से भूत, प्रेत और चुड़ैल, ये शब्द इंग्लिश में भी है, जापानीज में है और चाइनाज में, रसिया में, सब में है। इसका मतलब पूरा सृष्टि का, पूरे विश्व का मनुष्य इन शब्दों से जूझता रहा है। कहीं ना कहीं भूत है, प्रेत है, विजिबल नहीं है। और विजिबल होने का कारण यह है कि इनके इंस्ट्रूमेंट, बकार साहब के इंस्ट्रूमेंट, अगर व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और उस समय आत्मा निकलती है, अगर उसको इनके इंस्ट्रूमेंट कैच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उस प्रेत आत्मा और भूत की इनके पास जो मैक्रोन के अंदर है, तो उसको भी अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। अभी इनके पास इंस्ट्रूमेंटों की इतनी क्षमता नहीं है कि उनको वो कैद कर लें। हमारे वेद के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बाल है, बाल का 100वां हिस्सा और उस 100वें हिस्से का 99 हिस्सा आत्मा का सूक्ष्मता होती है, और उससे भी फिर 99 हिस्सा यानी प्रेत आत्मा का होता है। अरे तो बड़ी टिपिकल मैथमेटिक्स बता रहे हैं आप। इनके कैमरे इतने 100 और इतने 99 भाग कौन करेगा? रजनीश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब वेदों के अंदर जो चीज सबसे बड़ी बात यह है कि रावत जी हर बार डिबेट में आते हैं और डिबेट को भंग करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, भूत है, प्रेत है या नहीं है। लेकिन हर बार, मैं पिछली बार भी डिबेट में आया था और रावत जी ने पिछली बार भी डिबेट को भंग करने का प्रयास किया। हम यहाँ पर बुद्धि के 100वें हिस्से और 500वें हिस्से की मैंने वाली बात कुछ नहीं की। मैंने आपके इंस्ट्रूमेंटों पर सवाल उठाया है कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस पर लगा के देखिए, आप देखिए कि उस समय जो मृत्यु को प्राप्त होता है, क्या आत्मा जो निकलती है उसको आपका इंस्ट्रूमेंट कैच करने में सक्षम है। मैंने एक लॉजिकल सी बात की है, मैंने डिबेट को बेकार किया नहीं। दिल्ली का ये किस्सा नहीं है, दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये कहा जाता है कि अब एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। दीपांकर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि धीरे धीरे जैसे ही इस राज पर से पर्दा उठेगा, हमारे पास और तस्वीरें हम दिखाने जाएंगे दर्शकों को, तो स्थिति सामने हो पाएगी कि क्या वाकई हो रहा है। लेकिन जो 3 लोगों की आपने बाइट सुनी, उनका कहना था कि हाँ मैंने देखा, एक शख्स गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने जब वहां पर जाकर लोगों से पूछा तो पूरे इलाके में डर पसरा हुआ है, रात को कोई नहीं जाता है उस पार्क में। तो क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है वहां पे? आंचल जी, ये जितने भी भैया लोग आए हैं, इन लोगों ने जो भी रिसर्च किया है, हम उस रिसर्च पर
कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप आगे भी दिखा रहे हैं। अगर जो मुझको कुछ सत्यता लगती है, क्योंकि मैं आध्यात्म को 8 साल की उम्र से जीता आ रहा हूं और मैं एक रहता भी शमशान में हूं। आपको सत्यता लगती है इसमें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा नहीं होती, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एनर्जी नहीं होती। मेरे देखने के नजरिए में अगर जो मुझे कहीं प्रमाणिकता लगेगी तो मैं निसंदेह उस बात को स्वीकार करूंगा। कहा दीपांकर जी कि आप शमशान में रह रहे हैं, क्या कभी आपको किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास हुआ है अपने पूरे जीवन में? नहीं आंचल जी, हमें ऐसा नहीं। हम एक अच्छे साधक हैं और हम अपनी साधना में ध्यान जरूर दिए हैं, परंतु शमशान में आना जाना रात में दिन में सुबह में आप अच्छे साधक हैं, लेकिन हर भूत इतना बुरा क्यों होता है? चक्रपाणी महाराज के लोगों का खाना गिरा देता है, वो लोगों को पीछे से टिपिया कर चला जाता है, किसी को धक्का दे के गिरा देता है। जितने भी लोग डरे हुए थे उन सबके साथ भूत ने या तो उनको धक्का दिया या थप्पड़ मारा या उनका खाना गिरा दिया। ये अगर भूत है और इतना सब कुछ कर सकता है तो ये भला क्यों नहीं करता? चक्रपाणी महाराज, आपने कहा कि होता है, भूत होता है, आत्मा परमात्मा जब सब है तो फिर आत्मा भी है और फिर उसका सूक्ष्म रूप भी है। देखिए, जो मनुष्य जिंदे जिंदे उत्पात करता रहता है, और आप देख रहे हैं कितने समाज में उत्पाती हैं, तो जब मरता है तो उत्पाती आत्मा होता है, वो तुरंत प्रेतात्मा हो जाता है। तो जब वो जिंदा शरीर में रहता है तो भी उत्पात करता है, मरने के बाद फिर भी उत्पात करता है, तो वो स्वाभाविक को है। तो इसीलिए बताया गया है कि परमात्मा का नाम लो, सुमिरन करो, और सुमिरन से सात्विकता के भाव आते हैं, गुरु के शरण में जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कहा जाता है, हमने फिल्मों में भी देखा है कि जब भी आप कोई भूतिया फिल्म देखते हैं, पीछे से कोई हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है या ओम गले में लॉकेट डाल लिया तो फिर भूत आपको टच नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब तो नुस्खे आजमा चुके होंगे ना, फिर क्यों कोई रामबाण की तरह बचा नहीं पाता है? कोई जैसा अनुराग ने कहा, कोई चपत लगा रहा है भूत, कोई उत्पात मचा रहा है, आप खुद कह रहे हैं। नहीं, देखिए, इनके कहने से ये क्या कह रहे हैं और क्या होगा ये तो बात की। और अगर जो कोई चीज आप दिखा, आप तो ये भी साबित कर सकते हैं कि प्रतिमा में भगवान ही नहीं होता है, तो हम उसको थोड़े मानेंगे। जहां भाव है वहीं परमात्मा है, और जो मानता है उसको ये होता है, जो नहीं मानता उस पर वो भी प्रभावित होता है, ऐसा नहीं। और ये मशीन जो है, ये निश्चित ये वैज्ञानिक तरीके से लोग जांच करते होंगे और करते हैं, और काफी कुछ सही भी होता है, लेकिन सिर्फ मशीन उसके प्रमाण नहीं है। मनुष्य स्वयं अपनी जो है उसकी अनुभव के द्वारा बताता है और उसको समाज में दिखाई देता है। चलिए, ये अनुभव चक्रपाणी महाराज, सिर्फ अनुभव से अनुभव ट्रांसफर होता है नहीं। एक आदमी डरा, उसने जाके दूसरे को बताया, दूसरा अपने आप डरने लगा, दूसरे से 100 डरने लगे, 100 से 200 डरने लगे, केवल इतना ही है? या फिर पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जब इन जगहों पर जांच की तो वहां कुछ पाया भी अपनी इन मशीनों के जरिए? चलिए, सच हम दर्शकों के सामने लाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आधी रात को वहां कौन आता है? तो अब तक हमने आपको दिखाया कि सेंट्रल दिल्ली के रंजीत नगर के अर्जुन देव पार्क में रात के घनघोर अंधेरे में जाने से लोग डरते हैं। हमने लोगों की आप बीती सुनाई जो दावा करते हैं कि कोई आता है और थप्पड़ मारकर चला जाता है। इंडिया न्यूज की टीम भी उस पार्क में गई, लेकिन अनजानी ताकत का सच सामने लाने में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी जुट गए। रंजीत नगर के शहतूत के पेड़ का सच जानने की हमारी कोशिश में हमें पता चला कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी भी इस अजीबो गरीब घटना की जांच में लगी है। तो हमने उनसे संपर्क किया। इस संस्था को रंजीत नगर के ब्लॉक के इस पार्क में क्या सच मिला, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए। ये देखिए, इसे कहते हैं घोस्ट मीटर, यानी किसी जगह पर किसी आत्मा, परलौकिक शक्ति या पैरानॉर्मल चीजों के होने का पता लगाता है ये घोस्ट मीटर। इसे हिंदी में भूत मीटर भी कह सकते हैं। इसके काम करने का प्रिंसिपल है दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। माना जाता है कि भूत प्रेत या ऐसी कोई आत्मा शक्ति या कोई भी पैरानॉर्मल फोर्स उसके अंदर एक तरह का ईएमएफ का सोर्स होता है और उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। तो आइए हम देखें हमें यहाँ क्या मिलता है। रंजीत नगर के पार्क से सटे एक कमरे में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से जुड़े गौरव तिवारी सफेद पोशाक और पगड़ी पहने उस विशालकाय पहेली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुना है यहाँ पे एक सभा की रहती है। सफेद पोशाक और पगड़ी पहने वो पहेली से बात करने की गौरव की कोशिश चलती रहती है। कमरे को देखिए, बिल्कुल घनघोर अंधेरा, हाथ में घोस्ट मीटर और रिकॉर्डर। कोशिश उस शख्स से कोई बात हो सके जिससे इस रात से पर्दा उठ सके। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव लगातार कोशिश करते रहते हैं। रात के घुप अंधेरे में
एक बंद कमरे में गौरव की ये कोशिश लगातार चलती रहती है। वो लगातार उस रहस्यमय शख्स को आवाज से लगाते हैं, साधु सामान को लगातार अपने साथ लिए एक सुराख ढूंढते हैं। तभी उस अंधेरे कमरे में गौरव को एक मौजूदगी का एहसास होता है। कुछ हलचल होती है, कुछ सुराग मिलता है। अब लगने लगा कि इस रात से पर्दा उठ जाएगा। रंजीत नगर के ब्लॉक के उस पार्क में क्या हो रहा है इसका पता चल जाएगा। हजारों लोगों के खौफ का लगा जवाब मिलने वाला है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटी से परसों से जुड़े गौरव भी चौंक गए। उन्होंने एक सवाल पूछा। पिछले कई घंटों से आवाजें लगा रहे गौरव को अब जवाब मिलने वाला था। अगर आप सरदार जी हैं, लोगों को तंग करते हैं, अगर आप सरदार जी हैं, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? वो रहस्यमय शख्स जिसने रंजीत नगर ब्लॉक के लोगों को खौफ के साए। सरदार जी हैं, लोगों को तंग करते हैं, अगर आप सरदार जी हैं, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? वो रहस्यमय शख्स जिसने रंजीत नगर ब्लॉक के लोगों को खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया था, वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने ही वाला था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? रंजीत नगर में शहतूत के पेड़ पर मौजूद उस रहस्यमय शख्स ने अपनी मौजूदगी का एहसास शायद गौरव को करा दिया था, लेकिन वो फिर भी न तो सवालों के जवाब दे रहा था और न ही लोगों के डरने की वजह बता रहा था। लेकिन अब इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा पूरी तरह नहीं उठ पाया। जांच जारी। दिल्ली से रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रजनीश जी, सबसे पहले बताइए ये क्या था जो हुआ और किस तरह से आपको ये लगा कि ये पैरानॉर्मल है? अंचल जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन किया था इसमें जब भी गौरव जी इनसे सवाल कर रहे थे तो उनको कुछ चीजें महसूस हो रही थी और उनको इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन मिल रहा था। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने से भी हमें कम्युनिकेट करने के आसार दिख रहे थे और जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उन्हें उनका भी प्रतिसाद मिलते जा रहा था और जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें उनका मौजूदगी का एहसास और बढ़ता गया। और यहाँ पे पैरानॉर्मल ऐसी चीज है तभी वो वहाँ पे महसूस कर पा रहे थे। हम जब कहते हैं पैरानॉर्मल, ये पैरानॉर्मल क्या है? ये पैरानॉर्मल का अर्थ है पार्शियल नॉर्मल, कोई चीज जो अधूरी है। हम अधूरी चीज की खोज कर रहे हैं, ना कि हम उसको पकड़ रहे हैं, ना ही हम उसको एग्रेवेट कर रहे हैं। आपने कहा कि वो कम्युनिकेट कर रहे थे, आभास हुआ। किस तरह का वो आभास था जो आपकी टीम ने वहां पर महसूस किया? एकदम हमने तस्वीरों में देखा जैसे झटका लगा, वो क्या था? हाँ, अंजल जी बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास में टेक्निकल गैजेट्स हैं उसी प्रकार से जो इंसानी शरीर है वो भी एक तरह का एक साइंटिफिक गैजेट है जिसके अपने अपने यंत्र लगे हुए हैं। कुछ मानसिक हैं, कुछ तांत्रिक हैं, कुछ यांत्रिक जैसे यंत्र हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली नेचर ने लगा के रखे हुए हैं। ये जो हमें आभास होता है, महसूस होता है, हमारे शरीर के अंदर में ऐसे सेंसर्स हैं जो ऐसी चीजों को जल्दी महसूस कर लेते हैं। जिसको जैसे हमारे पास 5 सेंसेस हैं उसी प्रकार से हमारे पास छठी सिक्स सेंस भी है। वो जो 6 सेंस है दे आर वेरी मच लाइक एन सेंसर्स। तो जैसे हम ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे 6 सेंसेस इन चीजों को सेंस करती है और उस सेंसिंग के हिसाब से फिर हम इसको टेक्निकल गैजेट्स में इसको कैप्चर करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, तो अगर आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं होते तो इस रिजल्ट को आप क्या नाम देते? भूत है वहां? नहीं सर, पैरानॉर्मल है। कुछ भी ऐसा जिसको कि साइंटिफिक लेबोरेटरी में रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, मैं उसको वही कहूंगा। तो अगर चक्रपाणी महाराज उसे प्रेत आत्मा कह रहे हैं, अगर रावत जी उसे भूत कह रहे हैं, तो फिर इसमें क्या आपत्ति है? फिर उन्होंने उस एनर्जी को भूत का नाम दे दिया, प्रेत आत्मा का नाम दे दिया। नहीं, मैं उस एनर्जी को जो है भूत का या प्रेत का नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उसको जो है हम किसी भी लेबोरेटरी में हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। या वहां पर जो भी है, या वो हो सकता है कि वो एक नेगेटिव एनर्जी का जमावाड़ा हो या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी वहां पर इकट्ठा हो गई हो या जो भी है। नहीं तो चंद्र प्रकाश जी, कैसे फर्क होगा कि किस जगह पर आपके हिसाब से
पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या हर जगह मानी जाएगी? जहां पर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना हो, जहां पर उसको रिप्रोड्यूस ना किया जा सके, जहां पर एनर्जी की फील्ड आपको ज्यादा दिखे, वो सब पैरानॉर्मल हो गया? नहीं, देखिए मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन सिर्फ देखिए, अगर प्रेडिक्टिव है तो भी होगी, अगर रिप्रोडक्टिव है तो भी होगी, अगर प्रोजेक्टेड है तो भी होगी, और अगर फॉरेंसिक है तो भी होगी। इन चारों के समावेश को जब भी हम मिला लेते हैं तो हम उसी को पैरानॉर्मल बोलते हैं। हम सिर्फ एक चीज के समावेश को पैरानॉर्मल नहीं बोलते। वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होकर आप नकार नहीं रहे कि वहां कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं वहां कुछ था जो कम्युनिकेट कर रहा था। गोस्ट मीटर ने किस तरीके का रेस्पॉन्ड किया? क्या उसमें कुछ रजिस्टर हुआ या सिर्फ वो जो एक आहट गिरी वही एक प्रमाण आपको मिला कि कुछ है? बेसिकली घोस्ट मीटर होता तो ये ईएमएफ मीटर होता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर कहते हैं। और पहले हम बेस रीडिंग समझाइए। हाँ, हम पहले बेस रीडिंग लेते हैं, किसी भी एरिया का बेस रीडिंग लेते हैं। आप ये मानकर चलिए कि नॉर्मली 1.5 से 2 मिली गॉस होता है ज्यादातर एरिया का। और अगर हम किसी ऐसे एरिया में जहां पे मोबाइल टावर से बहुत ज्यादा डिसिपेशन है, बहुत ज्यादा पावर आउटपुट बढ़ा रखा है अगर बीटीएस से, तो हो सकता है 3 से 4 मिली गॉस भी हो, लेकिन वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वो आपको हमेशा थ्रू आउट एक थ्रू आउट रीडिंग आएगा कांस्टेंट। लेकिन ये जो फ्लक्चुएटिंग रीडिंग जब आती है तो फिर इसे हम लेकर के दूसरे एंगल से चलते हैं। नहीं, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैसे फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग मतलब बता रहा हूँ, यही मैं पूरी धरती पर अगर देखा जाए, पूरे ग्लोब पर, तो सेम नहीं हो सकती हर जगह पे। दोबारा कहिए। अगर ईएमएफ को आप मेजर करते हैं तो वो पूरी धरती पर तो सेम नहीं हो सकती है, हर जगह फ्लक्चुएटिंग रहती है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ्लक्चुएशन वकार जब आप देखते हैं, जिसको आप कैटेगराइज कर देते हैं, उस श्रेणी में डाल देते हैं कि पैरानॉर्मल। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले हम बेस रीडिंग ले लेते हैं किसी एरिया का। अच्छा, अब जैसे कहीं भी हम गए और हमें अगर 8 मिली गॉस मिल गया तो हम तुरंत नहीं कह सकते कि हाँ ये स्पिरिट है या भूत है या कोई एनर्जी है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हमने पूछा क्या आपका नाम क्या है, आप कौन हो, उसके बाद अगर डिफ्लेक्शन अगर इंटेलिजेंटली आता है तो इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। तभी हम इसे कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। और हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि एग्जैक्टली कितना डिफ्लेक्शन आता है? ये मैं बता देता हूँ। आप पैरानॉर्मल का साइंस जो कहता है, लाइट पैरानॉर्मल एक्टिविटी दैट मीन्स 2 to 3 मिली गॉस ये लेकर चला जाता है। अप टू 5 मिली गॉस ये होता है मीडियम पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और 8 जो होता है 8 मिली गॉस, इसको कंसिडर करते हैं हैवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में। और उससे ऊपर जो भी आता है रीडिंग वो पैरानॉर्मल नहीं हो सकता। उसमें बहुत तरह का जो मैन मेड सोर्सेस है ईएमएफ का, लाइक बड़े जनरेटर्स हैं, बीटीएस हैं, वो होते हैं। ठीक है चक्रपाणी महाराज, कितना जरूरी हो गया है ये अब आपके लिए, और कितना ज्यादा आप अपनी बात को इस आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि उनको वहां पर एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन मिला, उनको वहां पर एक एनर्जी का एहसास हुआ, हालांकि वो ये नहीं मानते कि वहां कोई भूत था या कोई प्रेतात्मा थी? देखिए, चंद्र प्रकाश जी या बकार जी जो भी हमारे ये भाई बैठे हुए कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, वो अपनी उनकी जांच है विषय, लेकिन हम उस प्रमाण पे कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में भूतों की कई जगह वो जिक्र आया है। अब तो तुलसीदास का आपने नाम सुना होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास को अगर परमात्मा के दर्शन हुए, राम के दर्शन हुए, तो भूत ने ही एड्रेस बताया था कि आप जाओ वहां पे जो है राम के दर्शन होंगे। जैसे चोर सिपाही का एड्रेस ज्यादा जानते हैं, कोई प्रमाण नहीं है। नहीं है, नहीं, हम तो विश्वास पे चलते हैं। आस्था और विश्वास हमारी आधार है जीवन का, तो हम तो विश्वास पे चलते हैं। और निश्चित रूप से हमने लोगों ने जीवन में खुद महसूस किया है इसको, हम लोग घाटों पे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आत्माएं होती है और प्रेतात्मा भी होती है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो शमशान में रहे हैं। आपने अभी कहा कि आपने खुद महसूस किया, आपने खुद महसूस किया। चक्रपाणी जी, आपने खुद भी कभी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की? हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं। हमें लगता है जो घाटों पे संत रहते हैं और जो साधना करते हैं, काफी जीवन में महसूस किए रहते हैं, और काफी उनसे आए दिन इस तरह की प्रेतात्माओं से और परमात्मा का भी अनुभूति होती है, आत्माओं की भी अनुभूति होती है, तो निश्चित रूप से अनुभव होता है। तभी इस बात को प्रामाणिकता के साथ। दीपांकर जी को अनुभव अब तक नहीं हुआ? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हुआ होगा। इनके गुरु जी ब्रह्मानंद जी महाराज बड़े अच्छे संत है, वो भी वहां पे रहते हैं और काफी। जी बिल्कुल। पिछले 35 साल से जिनका चक्रपाणी जी नाम ले रहे हैं, आदरणीय गुरुदेव हमारे, और हम भी तकरीबन 15 साल से वहीं रहते हैं, तो हम ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं जिसको शेयर कर ये कहें कि हमारा वाकई ही किसी प्रेत या भूत से कोई सामना हुआ। पर हाँ, इतना जरूर है कि आध्यात्म मानकर चलता है और विज्ञान मानकर चलता है, आध्यात्म चलकर मानता है ना।
पर हम फिर भी ये बात कहना चाहेंगे कि जब तक कोई चीज पुख्ता ना हो जाए अनुराग भाई, उस चीज को प्रमाणित करना, उस चीज को मोहर मार देना। चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं प्रेत आत्मा, रावत जी कह रहे हैं आत्मा भूत, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन मिला। जब सवाल पूछे गए तो बाकायदा जो उनके पास अच्छा, एक बात का हमें आंसर दिलवा दीजिए। एक बात का आंसर, और कैसे प्रमाणित होना बाकी रह गया? एक बात का आंसर दिलवा दीजिए। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वह भूत है? मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिर और तो कैसे प्रमाणित होगा? अब सुन लीजिए अनुराग भाई, एक गैजेट्स बता दीजिए जो साइंटिफिक हो। एक बताइए। ठीक है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, एक नहीं बहुत सारे आपको बताएंगे। एक छोटा सा, अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा कतई मकसद नहीं है। हम नहीं कहते कि भूत होता है, प्रेत आत्मा होती है, आत्माएं विचरण करती हैं, लोगों को परेशान करती हैं, चुड़ैल बनकर डराती हैं, भूत बनकर लोगों के सामने आ जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कहीं से ऐसी किसी चीजों की शिकायत मिलती है और हम उसे जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ ये ढूंढने की कोशिश करते कि यहां क्या है, पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग हमारे साथ होते हैं, वो अगर कहते हैं कि उनको एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन मिल रहा है, वो अगर वहां खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें किसी न किसी इशारे से कोई चीज जवाब दे रही है। साधु संत आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि भाई आत्मा अगर है तो फिर प्रेत आत्मा भी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पैरानॉर्मल सोसाइटी और इस विचार के बीच की प्रेत आत्मा होती है, फर्क क्या रह जाता है? रावत जी, आप इससे पहले भी इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बताइए, जबकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने बताया है कि उनको इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन मिला है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको इसमें अंतर कैसे करेंगे? जब हमारी सोल होती है, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसका एक विधिवत सिद्धांत होता है, 5 प्राणों को त्याग करके निकलती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब कोई व्यक्ति अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग अलग होता है। विज्ञान इस बात इसमें अंतर कैसे करेंगे? जब हमारी सोल होती है, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसका एक विधिवत सिद्धांत होता है, 5 प्राणों को त्याग करके निकलती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब कोई व्यक्ति अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग अलग होता है। विज्ञान इस बात को प्रूव कर चुका है कि एट रैंडम कोई दुर्घटना होगी तो वहां पर फ्रीक्वेंसी लेवल अलग होता है, और अगर स्लोली अगर कोई चीज की समाप्ति होगी तो वहां फ्रीक्वेंसी लेवल अलग होता है। ऐसे ही अकस्मात जब किसी की मृत्यु होती है तो वो जो आत्माएं होती हैं वो वेटिंग में चली जाती हैं कि वहां पर रीजनरेशन के लिए हमारे पास समय नहीं होता उन वेटिंग, और वो भूत प्रेत में चली जाती हैं। इसलिए ये वहां पर काम करती हैं जब मनुष्य का डर का लेवल कमजोर हो जाता है, बहुत डरता है, उसकी आत्मा का और उसकी जो कुंडली है उसका लेवल कम होता है, तो ये प्रेत आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती है, उनको ये दिखाई देती हैं। जैसे दीपांकर जी कह रहे थे, मैं इतने साल से शमशान घाट में रहता हूं, इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है और हाई के ऊपर ये सब सोल वर्क नहीं करती। जैसे तो हमारी सेना इतनी होती है। रावत जी का जवाब दीजिए कि उनका कहना है कि इतनी आत्माएं इन वेटिंग है जो भटक रही हैं हमारे इर्द गिर्द, आपको शमशान में रहते हुए आज तक एक भी आत्मा नहीं दिखी? नहीं दिखी नहीं, अगर जो दिखती तो हम जरूर कहते, आभास भी नहीं हुआ? नहीं, अगर जो दिखती तो हम जरूर कहते। देखिए बेसिक होता क्या है कि निसंदेह जो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या कोई कोलैप्स कर जाता है कहीं पर, तो ऐसा शास्त्रों में विधिवत लिखा है कि वो प्रेत इत्यादि योनि में जाता है। यानी आप बड़े अच्छे शमशान में रहते हैं जहां सारी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। नहीं, शायद देखिए ये अनुराग भाई, विषय अगर जो बहुत सेंसिटिव है और इतना सेंसिटिव इशू है जिसमें हर रोज हम देखते हैं आश्रम में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको ऐसी तकलीफ वो बता करके आते हैं, और जब उनको देखा जाता है या उनसे मिला जाता है, एक डॉक्टर साहब हैं जो वहां पर आते हैं, तो वो देखते हैं तो ज्यादातर ये पाया जाता है कि उनका रक्त संचार ठीक न होने के कारणवश मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने पर या ज्यादा व्रत रखने पर उनको दिन में भी भूत दिखाई देते हैं। अब बताओ क्या कहिएगा? नहीं तो आप ये कहेंगे कि जो ये केसेस हमने देखा, लोगों से बातचीत की, लोगों को कुछ एबनॉर्मल दिखा, किसी को चांटा पड़ा, तो क्या ये सारे के सारे ऑब्सेसिव लोग हैं या इनको इस तरह के आभास हो रहे हैं क्योंकि कोई मेंटल डिसऑर्डर है? आप ये कहेंगे? आंचल ये समझ लीजिए कि मेंटल डिसऑर्डर ही हटाइए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। अगर जो एक इंसान इस चीज को चलिए वो इंसानों में हो सकता है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मशीनों में भी क्या कोई डिसऑर्डर होगा? अनुराग जी, दीपांकर जी से एक बात पूछूंगा। एक बात रावत साहब कहें जी, सिर्फ एक आदमी अगर जो बाहर खड़ा होकर के चांद को देखकर कहने लगे कि मुझे ऊपर ईसा मसीह दिख रहे हैं, 10 को दिखने लगेंगे। नहीं, मैं आप नहीं, ये ठीक है दीपांकर जी, एक रैशनलिस्ट व्यू दे रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी दुनिया में क्या सभी चीजों के जवाब हैं जिनका जवाब दिया जा सकता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकती है? जैसे इस केस में हमने देखा कि कुछ एब्सर्डिटीज हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है।
आंचल जी, हम लोग ना बहुत बटे हुए हैं। वो भाई साहब एनर्जी कहते हैं, हम लोगों की भाषा में उसको आत्मा, प्रेतात्मा इत्यादि कहा जाता है। अरे हम लोग मिलकर के कोई वर्क कर किसी चीज का नतीजा क्यों नहीं निकालते? कोई मिलकर के वर्क कर कोई चीज का नतीजा निकाले। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने नतीजा निकाला ना, तो उसको भी तो आप मानिए, फिर उसको आप डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं? नतीजा दिखा दीजिए। मैंने भी थोड़ी देर पहले यही कहा, एक बात आप सब लोग हमारे साथ आइए और हमारा साथ दीजिए। मैंने भी यही कहा अभी थोड़ी देर पहले। मैं भी अभी यही कहने का प्रयास कर रहा था कि स्वामी जी, आदरणीय स्वामी जी बैठे हैं, दूसरे आदरणीय स्वामी जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं और हमारे 2 भाई और बैठे हैं पैरनॉर्मल। मैं तो सभी से, मैं पिछले प्रोग्राम में जी न्यूज पे भी आया था, मैंने उस दिन भी हाथ जोड़ करके गुजारिश करी थी कि आप सब लोग हमारा हाथ पकड़ के साथ चलिए। हम तो चाहते हैं कि आप इस चीज को, चलिए साथ चलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिए लेते हैं और उसके बाद इस डिस्कशन को आंचल यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सवाल यह है कि दीपांकर महाराज अगर ये कहते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, तो फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मशीनों में क्या डिसऑर्डर है जो इनको इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन मिल रहा है? इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रावत जी भी जुड़े हैं। रावत जी, जिस तरह से आपने दीपांकर जी महाराज को सुना, उनका कहना था कि हमने कभी कोई आभास ऐसा नहीं किया है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने एक ऊर्जा को वहां पर महसूस किया। प्रेत आत्मा इसको वो भी नहीं कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की तरफ चलती है। जहां पर दीपांकर जी रहते हैं शमशान में, इनका फ्रीक्वेंसी लेवल सोल का बहुत हाई है, तो इनको भूत प्रेत नहीं दिखाई देते। अगर आप बालाजी में जाकर के देखो, वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाकर देखो, लोग चिल्लाते हुए जाते हैं, ऊट पटांग बोलते हुए चले जाते हैं और वो जाकर के वहां ठीक हो जाते हैं कुछ ही मंत्रों से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका बॉडी लेवल का एनर्जी लेवल है, वो हाई कर दिया जाता है और जो नेगेटिव सोल से वो बाहर चली जाती है। ये मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। यानी आपका कहना है कि हनुमान चालीसा वाली बात जो हमें बताई जाती है वो बिल्कुल सच है? बिल्कुल सत्य है। उससे एनर्जी लेवल हाई होता है और एनर्जी लेवल हाई होते नेगेटिव सोल हमेशा बाहर चली जाती है, क्योंकि बहुत माइनर सोल्स होती है प्रेत आत्मा, क्योंकि इसकी सब सोल्स होती हैं और इनके इंस्ट्रूमेंट पकड़ सकते हैं। मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा कि इनके विज्ञान पे मैं उंगली उठा रहा हूं, लेकिन इनको थोड़ी दिशा अच्छी चलनी चाहिए। हम लोग, रावत जी बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा। हम लोग बहुत सेकुलर लोग हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बता दीजिए, हनुमान चालीसा दूसरे धर्म के लोग नहीं करते, तो वो क्या करें? उनके पास उनकी कुरान की आयतें होती हैं, उनके पास उनकी प्रे होती है, किसी के पास में कोई जैन का मंत्र होता है तो वो मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम होते हैं वो अपना पानी छिड़क देते हैं घर के अंदर या पानी डाल लेते हैं कि उससे एक तत्व बढ़ जाता है बॉडी में और एक तत्व बढ़ने से बॉडी का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। 5 चलिए, जिन लोगों ने सुना है रावत जी कि यहाँ पर भूत प्रेत है, आत्मा का वास है, चुड़ैल रहती है, उस रास्ते से जब वो गुजरे हैं तो हनुमान चालीसा का या किसी और मंत्र का जाप करते हुए गुजरे हैं, फिर भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक और पीपल का राज, उस पर से उठाएंगे पर्दा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक हमने आपको सेंट्रल दिल्ली के रंजीत नगर इलाके के उस पार्क की हकीकत दिखाई, जहां कोई अनजानी ताकत घनघोर अंधेरे में आती है और लोगों को थप्पड़ मारती है। ऐसा वहां के लोगों का दावा है। हमने आपको उस पार्क के उस शहतूत के पेड़ को भी दिखाया, जहां अक्सर रात में ऐसी घटनाएं घटने का दावा किया जाता है। इंडिया न्यूज की टीम ने अपनी तहकीकात में ऐसा कुछ नहीं पाया, लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी का मानना है कि कुछ न कुछ तो है, लेकिन जांच अभी जारी है। इससे आगे हम आपको पीपल के उस पेड़ का रहस्य बताने जा रहे हैं, जहां लोगों का दावा है कि वहां भी कोई है। द्वारका के लोग पीपल के इस पेड़ से खौफ क्यों खाते हैं? रात के सन्नाटे में इस पेड़ से किसकी आवाजें आती हैं? कौन है जो इस पीपल के पेड़ की रखवाली करता है? रात के वक्त इस पेड़ से होकर गुजरने वाले लोग क्यों हादसे का शिकार होते हैं? आधी रात के बाद पीपल के इस पेड़ में क्यों अजीबोगरीब चीजें होती हैं? खुद ही अनुभव ऐसा होता है कि मतलब कि बहुत ऐसा मतलब हो जाता है, डर सा हो जाता है। क्या पीपल के इस पेड़ का कोई राज है?
ऐसा मतलब हो जाता है, डर सा हो जाता है। क्या पीपल के इस पेड़ का कोई राज है? इलाके के लोग इसके बारे में बात करने से डरते क्यों? डर महसूस करता है। इस पेड़ के पास आते ही गाड़ियां खराब क्यों हो जाती? आगे पीपल के पेड़ है, वहां से निकलने में डर लगता है। इस रोड से जो रात में चलता है तो बहुत डर लगता है। इस पीपल के पेड़ पर कौन रहता है? क्या इस पीपल के पेड़ में वाकई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को यहां से क्या मिला? ये पैर के निशान किसके हैं? द्वारका के इस पीपल के पेड़ का सच क्या है? एक डिवाइस है जिसे हम घोस्ट मीटर कहते हैं। सिंपली इसके काम करने का प्रिंसिपल है दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दिल्ली के द्वारका में डरावने पीपल के पेड़ का राज जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। सेंट्रल दिल्ली में अर्जुन देव पार्क के रहस्य पर से पर्दा उठाने के साथ साथ हमारा मकसद यहां के लोगों के अंदर के डर को खत्म करना था। हमने यहां भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के साथ मुहिम शुरू की। यहां हमारा वास्ता कई ऐसी चीजों से हुआ जिससे हमारे रोंगटे भी खड़े हुए। कई बार तो हम भी डर गए। पीपल के इस पेड़ का राज हम भी जानना चाहते थे। हमारे दिमाग में भी ये सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर पीपल के इस पेड़ से लोगों को डर क्यों लगता है? पीपल का ये पेड़ सालों पुराना है। कहते हैं इस पेड़ के कई खौफनाक राज हैं। ऐसे राज जिसके बारे में बात करने से लोग डरते हैं, जिसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करता। सब जानते हैं लेकिन एक अनजाना खौफ है जो इन्हें चुप रहने पर मजबूर करता है। रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ की ये तस्वीरें देखिए, देखने भर से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इलाके के लोग इस पेड़ के बारे में अजीबोगरीब बातें बताते हैं। पहले रात में ड्यूटी करने वाले इस गार्ड को गौर से सुनिए। यहाँ पे निकलने में, रात को किसी टाइम भी निकलने में मतलब कि डर लगता है, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब कि हमने भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। यहाँ पर हम कई बार आते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें खुद ही अनुभव ऐसा होता है कि मतलब कि बहुत ऐसा मतलब हो जाता है, डर सा हो जाता है। शाम होते ही लोग इस पीपल के पेड़ के पास भटकने से भी गुरेज खाते हैं। लोगों के मुताबिक रात के वक्त यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ हादसे का शिकार हो जाती हैं। हाँ जी, वो आगे पीपल के पेड़ है, वहाँ से निकलने में डर लगता है क्योंकि मैंने पहले भी देख चुका है कि यहाँ गुजरते समय कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसलिए हमें वहाँ जाने से डर लगता है। इस पीपल के पेड़ को लेकर कुछ लोगों ने तो ऐसी बातें बताई जिसे सुनने के बाद हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब ये रोड बना था, जब भी बताते यहाँ पे क्रेन लगी थी, यहाँ पे तो 2-3 क्रेन टूट चुकी थी। इलाके के लोग इस पेड़ से इतना खौफ खाते हैं कि पूछिए मत, बात करने से भी डरते हैं। ऐसे पीपल के आगे डर लगता है। क्या चक्कर है? ऊपरी चक्कर है कोई डर। इलाके के लोगों से बात करने के बाद इंडिया न्यूज रिपोर्टर बेरम ने इस पूरे मामले का सच जानने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ तफ्तीश करने का मन बनाया। इसके लिए हमने मदद ली पैरानॉर्मल सोसाइटी की। पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट रजनीश झा इस बाबत इंडिया न्यूज की मदद करने को तैयार हो गए। आधी रात के बाद लोगों के बताए वक्त के मुताबिक इंडिया न्यूज रिपोर्टर बेरम पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के साथ द्वारका के इस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। हमारी तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले पैरानॉर्मल सोसाइटी ने अपने वो तमाम डिवाइसेस इंस्टॉल किए जिसके जरिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तफ्तीश की जा सके।
पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ट्रैप करने के लिए रजनीश झा ने घोस्ट मीटर, ऑडियो इंटरसेप्टर के अलावा पाउडर की चादर बिछाई। अब हर किसी का ध्यान सिर्फ पीपल के पेड़ पर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैरानॉर्मल सोसाइटी को यहां से कई हैरान कर देने वाली चीजें मिली। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम ने पीपल के पेड़ की कई तस्वीरें निकाली। ऑडियो इंटरसेप्टर भी ऑन था। कुछ ही देर बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई जो डराने वाली थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक महिला का अक्स नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पर कोई महिला बैठी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ट्रैप करने के लिए पाउडर की परत पेड़ के पास बिछाई और कुछ ही देर बाद वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे हम भी डर गए। द्वारका सेक्टर 9 में एक पीपल का पेड़ है। बेसिकली वो नीम का पेड़ एक साथ है। दिखने में वो आपको नीम का पेड़ लगेगा क्योंकि पीपल के पेड़ के पत्ते काट दिए गए। कहा जाता है काफी साल पहले वहां चुड़ैल रहा करती थी। हालांकि हम चुड़ैलों पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारा काम है ऐसी एनर्जी को खोजना जो इंटेलिजेंट हो, जो आउट ऑफ बॉडी हो। हम भी गए वहां इन्वेस्टिगेशन पे ये पता लगाने की लोगों को वहां पे थप्पड़ कैसे पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे एक कहानी है कि वो चुड़ैल गाड़ियों का पीछा किया करती थी और लोगों को थप्पड़ मारा करती थी। काफी लोग विटनेस भी रह चुके हैं और हमसे आके कहानियां भी बता चुके हैं। हालांकि जो भी कहानी हमारे पास आती है उसमें से हम समझिए 70% उसको हम साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक फेनोमेना मान सकते हैं। हम उन कहानियों पर इतना विश्वास नहीं करते हैं जब तक हमारे साथ वो न बीते या हमें एक सब्सटैंशियल एविडेंस न मिले। तस्वीर देखने के बाद हम भी हैरान थे, लेकिन हमें एक और बड़े सबूत का इंतजार था। सेक्टर 9 में हमने अपनी तरह का इन्वेस्टिगेशन किया। एक रात हम पहुंचे, वहां पे हमने तरह तरह के मोशन सेंसर लगाए और यहां तक कि कहा जाता है जहां पे उस चुड़ैल के घूमने का एरिया है या जिस आत्मा वहां पे जहां घूमती है वहां पे हमने एक ब्लैक शीट बिछाया, उस पर पाउडर भी रखा। और ताजुब की बात है कि हमारे साथ वहां पे कोई फीमेल लेडी नहीं थी जिसने चप्पल पहना हो या नंगे पैर। हमने उस आत्मा को कहा कि इस चौक पीस पे या जो बोर्ड है हमारा पाउडर है उस पे आके अपने कदमों के निशान दे सके, और हम वहां से हट गए। और यकीन मानिए थोड़ी देर बाद उसमें एक पैर का निशान था जो वाकई किसी औरत पे लगता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स रजनीश झा को कुछ और भी सबूत मिले जिससे लोगों की बातें सच नजर आने लगी। तो बस अब रजनीश जी यही कहना बाकी है कि ये जो एनर्जी है ये भूत है। रंजीत जी, अनुराग जी, एनर्जी है वहां पे, और उस एनर्जी को हम क्या टर्म देते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कोई उसे भूत कहेगा, कोई उसे आत्मा कहता है, कोई उसे कोई शक्ति कहता है, कोई उसे सुपरनेचुरल जी कहता है। हम इसको भूत ऐसा प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एनर्जी है जो नॉर्मल इंसान के एनर्जी से अलग एनर्जी है। सर जी, पैरों के निशान तक मिल गए। पैरों के निशान मिल गए। पैरों का निशान मिलना भूत संकेत नहीं करता है। पैरों का निशान एक मैट्रिक्सिंग भी हो सकता है, पैरोडोलिया भी हो सकता है, आंखों का भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो सोच शक्ति है, जब भी कोई चीज हम देखते हैं तो उसको किसी ना किसी रूप में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम भूत या चुड़ैल या जो भी टेक्निकली उलझाने वाली बात हो गई कि महिला का अक्स दिख रहा है, वहां पर पैरों का निशान दिख रहा है, फिर कैसे माना जाए कि भूत है या नहीं है? ये कैसे कह सकते हैं कि भूत नहीं है, सिर्फ ऊर्जा है? देखिए, जहां तक भूत का सवाल है, भूत तो हर जगह है। भूत कहाँ नहीं है? भूत क्या है? एक ऊर्जा है। जो चीज हमारे इर्द गिर्द है वो भी तो ऊर्जा ही है। आप अभी कह रहे थे कि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी में विश्वास करते हैं, लेकिन भूत या प्रेत के बारे में आप नहीं कह सकते। देखिए, भूत और प्रेत एक टर्म है जो हम किसी विचार को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम किसी भूत प्रेत को संबोधित कर रहे हैं। ऊर्जा भी एक शब्द है जिसको हम किसी चीज को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल रावत जी से पूछते हैं। रावत जी, अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, मंत्रोच्चारण से कहीं ना कहीं भूत प्रेत आत्माएं आसपास नहीं भटकती हैं। आपने ये पीपल का पेड़ देखा द्वारका में, यहाँ पर नीचे ही बहुत सारे भगवान की मूर्तियां लगी हुई थी, उनकी
फोटोग्राफ्स थी, चित्र थे, इसके बावजूद यहां पर जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे उनको वहां पर ना सिर्फ एक महिला का, जिसका माना जा रहा है कि चुड़ैल है, उसका अक्स दिखा या फिर एक फुटप्रिंट दिखा, इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। इन्होंने जो देखा है मैं मानता हूं ऐसा हुआ होगा पक्का। कारण ये होता है कि जब ये वहां पर पहुंचे हैं उससे पहले ये घटना घटित हो चुकी है और इनको उसके चिन्ह मिले हैं। और जिस व्यक्ति के साथ ये घटनाएं घटित होती है, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि वहां पर ये नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, मानते नेगेटिव ऊर्जा होती है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा दूसरे को थप्पड़ क्यों मारती है? उसके कारण को समझने की जरूरत है। वो किसी को डरा क्यों देती है, किसी को छू करके ऊपर क्यों चली जाती है, वो ऐसी हरकतें क्यों करती है वो ऊर्जा? उस रावत जी, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जहां पर हनुमान चालीसा या मंत्रोच्चारण होगा, जहां भगवान है वहां भूत नहीं हो सकता है। अब ये ऐसी जगह है जहां पर भगवान है, साफ दिख रहा है, फिर भी प्रेत आत्मा आसपास मंडरा रही है, ये कहेंगे आप? मूर्ति रखी हुई थी, ये वहां पर चित्रों के रूप में है, कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं होती हैं। जहां पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है वहां पर मंत्रों का जो चारों तरफ ओरा बना होता है वहां नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। आप अगर देखें, इसके प्रूफ देखें तो आपको मथुरा के अंदर भूतों का एक मंदिर है, वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आर्किटेक्ट भी परेशान है और वहां पर जो उनका इतिहास बताता है वो भूतों ने ही बनाया था, यानी नेगेटिव ऊर्जाओं ने इकट्ठी करके मंदिर को बनाया था। और बहुत सारे रोड मार्ग, रेल मार्ग ऐसे हैं जहां पर वहां भूतों की पूजा करके ही वो रेल मार्ग निकाले गए, नहीं तो पटरियों को उठा उठा के फेंकते थे पहले। आज भी बहुत सारे इस तरह के चिन्ह मिलते हैं। तो भूत तो है, लेकिन जब एनर्जी लेवल हाई होता है मंत्रों के माध्यम से तो वो ऊर्जा आपके शरीर से दूर हो जाती है। ये वहां पर चित्र रखे हुए हैं, उन चित्रों में कोई मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा आंचल जी नहीं की गई है। ठीक है, अंधविश्वास की इस मुहिम के बीच अब दो तथ्य सामने आ गए हैं। एक रावत जी वाला के भूत होते हैं, आत्मा है तो प्रेतात्मा भी होती है, और एक पैरानॉर्मल सोसाइटी का तथ्य है जिनको अब चुड़ैल के पैरों के निशान भी मिल चुके हैं। यहां से आगे चर्चा बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी में भी देखने को मिली थी, वहां भी इंडिया न्यूज का वास्ता कई अजीबोगरीब चीजों से हुआ था। इंडिया न्यूज रिपोर्टर दीपक डालमिया ने कड़काडूमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ी तफ्तीश को अंजाम दिया, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। दिल्ली के कड़काडूमा कोर्ट की लाइब्रेरी में हो रही अजीबोगरीब चीजों के बारे में इंडिया न्यूज पहले ही खुलासा कर चुका है। इंडिया न्यूज ने रात के अंधेरे में दिखने वाले उन 3 छल्लों के रहस्य से भी पर्दा उठाया था कि कैसे रात 11:55 पर 3 रहस्यमय छल्ले कड़काडूमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी में दिखाई पड़ते हैं। हमने इस रात से भी पर्दा उठाया कि कैसे आधी रात के बाद साइबर लाइब्रेरी में लगे कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। इस रात से पर्दा उठाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने कड़काडूमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी में खुद जाकर इस रात की तफ्तीश की। अपनी तफ्तीश को अंजाम देने के लिए इंडिया न्यूज की टीम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और आईटी एक्सपर्ट के साथ कड़काडूमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी पहुंची। सीसीटीवी फुटेज से जो तस्वीरें सामने आई थी उससे साफ नजर आ रहा था कि रात के 11:55 के बाद कड़काडूमा कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी के सिस्टम अपने आप ऑन हो जाते हैं। और ये 3 छल्ले बारी बारी से कड़काडूमा कोर्ट की लाइब्रेरी में दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं छल्लों के आने के बाद सिस्टम ऑन होते हैं। इस रात से पर्दा उठाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने सबसे पहले कड़काडूमा कोर्ट के साइबर लाइब्रेरी की सारी कुर्सियां हटाई। हमने कैमरे और ऑडियो सेंसर्स लगाए। हमने साइबर लाइब्रेरी में रखे सिस्टम के बिजली के सारे कनेक्शन काट दिए। हम दोबारा मॉनिटरिंग रूम में आए और रात के 11:55 होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात के 11:55 हुए हमारे कैमरे के सामने छल्ले दिखाई दिए और कुछ ही सेकंड बाद सारे सिस्टम ऑन हो गए। हम हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बिना बिजली के कंप्यूटर ऑन हो सकते हैं। हम भागते हुए लाइब्रेरी के पास गए, देखा ताला लगा हुआ था। हम अंदर गए, सारे सिस्टम हमारे सामने ऑन थे। कमरे में अजीब सी गंध आ रही थी। हमने अपने ऑडियो सेंसर्स में कुछ आवाजें भी सुनी। ऐसा लगा कोई कह रहा है गेट आउट नहीं तो मार डालेंगे। इस खुलासे से हम भी हैरान थे, लेकिन सच हमारे सामने था। दीपक डालमिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए 2 और नए मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रविशंकर जी जुड़ गए हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ निमिष कपूर जी जो कि रैशनलिस्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। निमिष जी, अभी तक आपने करकड़डूमा कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये तस्वीरें देखी। इससे पहले हमने शहतूत का पेड़, पीपल का पेड़ दिखाया था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना सिर्फ नोट की गई वहां पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना था वहां पर बाकायदा एक फुटप्रिंट दिखा और एक महिला का अक्स दिखा। इसकी क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? देखिए, ये जो पैरानॉर्मल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मैं एक वेबसाइट पे देख रहा था, ये करीब $100 के आते हैं, जो भूत और भूत के खेल के लिए आते हैं कि आओ भूत और भूत खेलें। साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। साइंस जो है वो यकीन करता है तथ्यों में और किसी भी तरह का वैज्ञानिक तथ्य। जी, लेकिन यहाँ तो भूत भी खेल खेल रहा है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा, अगर आप हैं तो अपने पैरों के निशान दीजिए, पैरों के निशान बन गए। उस भूत को पकड़ के आप यहाँ ले आते ना। आप देखिए ना, आप आज से कुछ साल पहले आप सोच सकते थे कि ये पूरी दुनिया आपकी जेब में पड़ी होगी। मोबाइल पे आप कहीं भी बात कर सकते हैं, निमिष जी, आपका अक्स कहीं भी दुनिया में पहुंच सकता है। निमिष जी, तो आप कैसे हम इसको चर्चा जो यहाँ पे हो रही है पैरानॉर्मल और नॉर्मल, मुझे पता नहीं ये सब चीजें क्या हैं, क्योंकि साइंस जो है वो जो तथ्य पे यकीन करता है और साइंस एनर्जी पे भी यकीन करता है। जो आप एनर्जी की यहाँ बातें कर रहे हैं, ऊर्जा की बातें कर रहे हैं, और जो रेडिएशन है, जो ऊर्जा मुझसे भी निकल रही है, ऊर्जा आपसे भी निकल रही है, ऊर्जा हर जगह से निकल रही है। आप मुझे अभी चेक करके बता दें कि मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं, मैं आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूं कि पॉजिटिव सोच रहा हूं, आप मुझे बताइए। अभी निमिष जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे ना कोई बंदर और मदारी का खेल चल रहा है और ना ही यहाँ पे ऐसी कोई चीज चल रही जो हम प्रूव नहीं कर सकते। अब जहां तक तर्क की बात कर रहे हैं, तर्क में तो बहुत सारी बातें आती हैं जो समझ के बाहर भी होती है, पर उसको तर्क बना लेते हैं। आप जो कह रहे हैं कि जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ही है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं यहाँ पे ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा निमिष जी, यहाँ पर जो महिला का अक्स और जो फुटप्रिंट महसूस किया गया, अगर हम गीता की भी बात करें, आत्मा अमर अजर है, वो कभी खत्म नहीं होती है। और यहाँ पर जो धार्मिक गुरु हैं, उनका ये कहना है कि हाँ, प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं। क्या आप उसको ऊर्जा मानेंगे? जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो आध्यात्म है एक अलग विषय है, विज्ञान एक अलग विषय है। तो उन दोनों को हम जोड़ने का या उसमें किसी तरह की बहस का प्रयास न करें तो बेहतर है। विज्ञान, लेकिन साइंटिफिकली और रैशनली भी एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी घूमती रहती है। विज्ञान तथ्य मांगता है, विज्ञान ये मानता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, एनर्जी होती है, साइंस को पता है। लेकिन आप कहीं भी अपने इंस्ट्रूमेंट ले जाएंगे तो वहां आपको कोई ना कोई डाटा मिल जाएगा। हाँ। आप क्यों नहीं इसकी जांच कराते हैं? रविशंकर जी, आप जवाब देना चाहेंगे? किसने इसको हैक किया है? आप हैकर को पकड़िए, जिस कंपनी के कंप्यूटर है उस इंजीनियर को बुलाइए, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पीपल के पेड़ के लिए किसको पकड़ेंगे सर? रविशंकर जी, निमिष जी, एक बात कहना चाहूंगा। विज्ञान और अध्यात्म की बात आपने की है। विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द बना है, विद्या और ज्ञान को मिला के एक विज्ञान शब्द बना है। और अध्यात्म क्या है? आत्मा के ऊपर अध्ययन करने को अध्यात्म कहते हैं। और जब अध्यात्म अपनी चीज है ना आदरणीय, ये सिर्फ मैं लॉजिकली आत्मा के ऊपर अध्ययन को अध्यात्म नहीं कहते। नहीं, माफी चाहता हूँ रिपोर्टर जी, मैं सिर्फ इनके तर्क को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके तर्क से ही समझ पाएंगे इनको। मैं कुछ और क्लोजिंग कमेंट रविशंकर जी। एक्चुअली सर देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम कहीं भी गैजेट्स ले जाते हैं और वहां पर हमें कोई भी डेटा कभी भी मिल सकता है। चीजें, इनकी भी बात ये है कि चलो डेटा मिलता है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी मिल गया और हमने कुछ भी कह दिया। हम सारी चीजों को, सारे एविडेंस को, प्रूफ्स को सही तरीके से एनालाइज करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये क्या है। हमारे सामने जो चीजें लाई, एक मिनट, अनुराग, जैसा कि एक बार एक सीरियल की ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब हमें दुनिया में नहीं मिलते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो क्या वो सब पैरानॉर्मल मान लिया जाए? सब कुछ पैरानॉर्मल मान लिया जाए, या फिर अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो प्रेत आत्मा कह दीजिए, आत्मा कह दीजिए, भूत कह दीजिए, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के नजरिए से देखिए तो आप उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह दीजिए, कोई किसी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी कह दीजिए, और अगर आप उसे रैशनलिस्ट के नजरिए से देखिए तो कहिए कि सिर्फ अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कतई अंधविश्वास को बढ़ावा न दिया जाए। इसी के साथ सब का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। समय की बहुत बड़ी पाबंदी है, सभी का बहुत